तो बच्चों इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स का एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल 3 में हमें दिया है पी क्यू इज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर पी क्यू नाम की एक क्या है कॉर्ड, और उस कॉर्ड की लेंथ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक पी क्यू दे रखा है 8 सेंटीमीटर का, और इस सर्कल की रेडियस यहाँ से यहाँ तक ओ पी कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर की। द टेंजेंट ऑफ P एंड Q इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट T। हमारे यहाँ पर ये जो दोनों की दोनों टेंजेंट्स हैं TP और TQ, ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पर मीट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट T पर। फाइंड द लेंथ TP, तो हमें बतानी है कि यहाँ से यहाँ तक लेंथ TP की कितनी होगी। तो पहले लिखते हैं इसमें क्या क्या गिवन है और फिर क्या हमें प्रूव करना है या क्या हमें फाइंड करना है, फिर मैं आपको इसको समझाता हूँ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिख लिया कि कॉर्ड हमारी कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर पी क्यू, और रेडियस ओ पी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। हमें टी पी वाली जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक ये फाइंड आउट करके दिखानी है। तो इसको मान लेते हैं, कुछ चाहो तो टी पी रहने, तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ कि ये x सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक ये कितनी मान ली x। अब इसको फाइंड आउट आप कैसे करोगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हमें यहाँ पर ये वाला जो एंगल है, इस वाले एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा। 90 डिग्री क्यों प्रूव करेंगे कि ये जो पूरी की पूरी कॉर्ड है ये कितनी की दे रखी है हमें 8 सेंटीमीटर की। तो पहले मैं ये 90 डिग्री प्रूव करके इसको पी आर को और क्यू आर को इक्वल लेकर आऊंगा। वहां से ये दोनों की दोनों साइड कितने की हो जाएंगी, पी आर और क्यू आर 4 सेंटीमीटर की। फिर इस वाले ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, और फिर वहां से हम ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है इसके साथ छोटे वाले ट्राइंगल का क्या बनाएंगे, रिलेशन। वहां से हमारे पास ये जो टीपी वाली लेंथ है ये आ जाएगी। तो पहले बात है हमारी कि यहाँ से यहाँ तक ये कितने डिग्री का एंगल होना चाहिए, एंगल पी आर टी 90 डिग्री का। तो उसके लिए एक तरीका तो यह है कि पहले हम इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या करें, कॉन्ग्रुएंट करें। लेकिन जब हम इस पी आर टी ट्राइंगल को क्यू आर टी ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट करने के लिए जाएंगे, तो वहां पर हमारे पास बस दो ही चीज दिख रही है मुझे। एक तो टी पी किसके इक्वल हो जाएगी, टी क्यू के, क्योंकि जो एक्सटर्नल पॉइंट होता है उस एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट डाली जाती है सर्कल के ऊपर वो इक्वल होती है। दूसरी चीज मुझको मिल सकती है कि टी आर जो है ये कॉमन हो जाएगा। तीसरी चीज मिलेगी नहीं। तो पहले आपको क्या काम करना है, इस ओ क्यू को ज्वाइन करके इन दोनों एंगल्स को इक्वल करना है। और जब ये दोनों एंगल्स आपके इक्वल हो जाएंगे सीपीसीटी से, तो ये इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहे होंगे, और वहां से हम फिर इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे और इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को इक्वल करेंगे। इन दोनों का सम 180 रखेंगे और ये दोनों इक्वल भी कर चुके होंगे हम, ठीक है। तो वहां से हमारा क्या आ जाएगा, एक एंगल 90 डिग्री का। जब एक एंगल 90 डिग्री का आ जाएगा तो हमें पता है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो यहाँ पर ये जो पूरी की पूरी कॉर्ड है पी क्यू, ये बाइसेक्ट हो जाएगी और हमारा पी आर और क्यू आर इक्वल आ जाएगा। फिर इस ट्राइंगल के अंदर हमारे पास दो साइड आ चुकी होंगी, ये वाली जो साइड है ये 4 आ जाएगी, ठीक है। मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया, अब इसकी डिटेल आप ध्यान से देखते रहो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये वाले दोनों एंगल्स इक्वल करने हैं, और उसके लिए आपको ओ आर को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो यहां से हमने कौन सी वाली साइड ज्वाइन कर दी, ओ आर। तो यहां पर अब आप सॉल्यूशन को ध्यान से देखते रहो। सबसे पहले हमने ज्वाइन कर ली कौन सी वाली साइड, ओ क्यू वाली। अब उसके बाद आपको दो ट्राइंगल लेने हैं। एक ट्राइंगल है जिसका नाम है टी ओ पी टॉप, और एक है जिसका नाम है टी ओ क्यू। तो इन ट्राइंगल टी ओ पी और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, टी ओ क्यू। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में सबसे पहली चीज तो हम ये लिख सकते हैं कि टी पी किसके इक्वल है, टी क्यू के इक्वल। तो टी पी इक्वल टू टी क्यू क्यों होंगे, तो हमने थ्योरम 10.2 में ये चीज पढ़ी थी कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। पहली चीज ये मिल गई हमको। दूसरी चीज हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो यहां से यहां तक की ओ पी है ये किसके इक्वल होगी, ओ क्यू के, क्योंकि ये दोनों ही रेडियस हैं। तो आप लिख सकते हो ओ पी इक्वल टू क्या हो गया, ओ क्यू, क्योंकि ये क्या हो गई, ये हो गई रेडियाई ऑफ द सर्कल। और तीसरी चीज हम लिख सकते हैं टी ओ क्या हो गई, इन दोनों में ही कॉमन। तो टी ओ इक्वल टू टी ओ हो गई हमारी कॉमन साइड। तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो यहां पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल टी ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल टी ओ क्यू। कौन सी प्रॉपर्टी से, बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। तो वहां से हम लिख सकते हैं कि ये वाला एंगल, मान लीजिए इस एंगल का नाम 1 है और ये वाला एंगल 2।
तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है बाय सी पी सी टी। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये कहाँ से आई बात, ये आई सी पी सी टी से। ये क्यों किया है हमने इक्वल, ताकि अब हम ये वाले जो दोनों ट्राइंगल हैं, ये वाला ट्राइंगल एक जिसका नाम है पी टी आर और एक दूसरा वाला ट्राइंगल जिसका नाम है क्यू टी आर, इन दोनों ट्राइंगल्स को अब हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तो अब हम कौन कौन से ट्राइंगल ले रहे हैं, नाउ इन ट्राइंगल पी टी आर एंड ट्राइंगल क्यू टी आर, तो इन दोनों ट्राइंगल्स में एक चीज तो हम ये लिख सकते हैं कि ये टी पी किसके इक्वल है, टी क्यू के। भैया इस वाले ट्राइंगल में भी तो आ रही है, तो हम लिख सकते हैं पहली चीज कि टी पी इक्वल टू क्या है, टी क्यू, और इसके आगे यही वाली थ्योरम लिख देंगे हम। ठीक है, ये थ्योरम हमने लिख दी। उसके बाद एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के। तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये अभी हमने जस्ट प्रूव किया था, तो इसको हम लिख देते हैं जस्ट प्रूव्ड। और तीसरी चीज हम लिख सकते हैं टी आर इक्वल टू, टी आर क्या हो गया, दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन, तो टी आर इक्वल टू टी आर, ये क्या हो गया यहाँ पर, कॉमन। तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो देयरफॉर ट्राइंगल पी टी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू टी आर। और कौन सी प्रॉपर्टी से हुए हैं ये, तो देखो एक तो हमने टी पी वाली साइड ली है, ये हो गई क्या हमारी साइड, एक हमने कौन सी वाला एंगल लिया है, ये वाला, तो ये हो गया एंगल, और एक हमने ये वाली साइड ली है टी आर, तो ये भी क्या हो गई हमारी साइड। तो दोनों साइड के बीच वाला एंगल है, इस साइड के और इस साइड के, तो साइड एंगल साइड ही ऊपर वाले में, साइड एंगल साइड ही नीचे वाले में। तो हम लिख सकते हैं कि ये कौन सी प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो गए, बाय साइड एंगल साइड। और अब सीपीसीटी से हम क्या लिख सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है, एंगल पी आर टी, ये वाला जो एंगल है ये किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू आर टी के। तो यहां पर हम लिख देते हैं नाउ एंगल पी आर टी इक्वल टू एंगल क्यू आर टी, कौन सी प्रॉपर्टी से, बाय सी पी सी टी। अगर दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। अब ये पी क्यू हमें क्या दे रखी थी, एक कॉर्ड है, तो कॉर्ड का मतलब ये है कि एक सीधी लाइन होगी और उस पर ये वाला जो एंगल है पूरा का पूरा, तो ये पूरा का पूरा एंगल का सम कितना होगा, 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो आप क्या लिख सकते हो कि ये दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है। तो एंगल पी आर टी का और एंगल क्यू आर टी का, इन दोनों ही एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, ये है लीनियर पेयर और ये दोनों आपस में इक्वल भी हैं। तो मैं पी आर टी को तो ऐसे ही रहने देता हूं और क्यू आर टी की जगह क्या लिख सकते हैं, पी आर टी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो इस क्यू आर टी की जगह पर हमने क्या लिख दिया, पी आर टी। आप चाहो तो दोनों जगह क्यू आर टी लिख सकते हो, इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कितने पी आर टी हो गए, 2 पी आर टी इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये जो 2 है ये इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो ये हो गया पी आर टी इक्वल टू 180 अपॉन 2, 2 से इसको हमने कैंसिल किया तो कितना आया, 90। तो हमारे पास एंगल पी आर टी इक्वल टू कितना आ गया, 90 डिग्री। ठीक है, ये हमने 90 डिग्री प्रूव कर दिया, ताकि अब हम ये लिख सकते हैं कि ये यहाँ पर ओ टी जो है परपेंडिकुलर है। और हमने एक 9th क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, तो ये वाला जो पी आर वाला जो लेंथ है ये किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू आर के इक्वल हो जाएगा। ये हमने जो किया है यहाँ पर देखो, एंगल 1 और एंगल 2, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि अगर ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल टी पी क्यू, ये अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से ये दोनों की दोनों एंगल इक्वल है। लेकिन थ्योरम वहां पर याद नहीं आती है, तो आप इसको ऐसे ही करोगे जैसे मैंने यहाँ पर करके दिखाया है। अब क्या काम करते हैं, हम इस पी आर को क्यू आर के इक्वल रखते हैं और फिर दो ट्राइंगल्स हम लेते हैं जिनमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, या फिर दो ट्राइंगल्स ऐसे लेंगे जिनमें हम सिमिलैरिटी लगाएंगे। ध्यान से देखते रहो। तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये वाली जो साइड है ओ टी, ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, पी क्यू के ऊपर, क्योंकि हमने यहाँ पर एक कितने डिग्री का एंगल प्रूव कर दिया, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि ओ टी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। परपेंडिकुलर का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। और जब ये वाला 90 है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने पी आर टी और क्यू आर टी एंगल कैसे कर रखे हैं, दोनों इक्वल कर रखे हैं। तो यहाँ पर अब आप लिख सकते हो कि पी आर और आर क्यू दोनों की दोनों साइड कैसी होंगी, इक्वल। तो हमने लिख दिया पी आर इक्वल टू क्या हो गया, आर क्यू, और ये दोनों ही क्या होंगी, पूरी की पूरी पी क्यू की आधी होंगी। तो हमने लिख दिया पी क्यू का हाफ, और पी क्यू कितनी थी हमारे पास, 8, और 8 का आधा कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। और इसका रीजन क्या है, इसका आप रीजन लिख कर दिखाओगे कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर
बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, इसी के आगे लिख लेना बाइसेक्ट द कॉर्ड। अब हमने यहाँ पर ये चीज प्रूव कर दी कि ये जो पी आर है ये कितने की है, 4 सेंटीमीटर की, और यहाँ से यहाँ तक आर क्यू जो है ये कितने की है, ये भी 4 सेंटीमीटर की। अब आपको ट्राइंगल देखना है ये वाला, जिस ट्राइंगल का नाम हमें क्या दे रखा है, ओ पी आर। तो इस ओ पी आर वाले ट्राइंगल के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, और पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या निकालेंगे, ओ आर निकाल लेंगे। जब ये 90 का है तो इधर भी 90 होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब क्या है भाई, इसी के इक्वल ये बैठेगा, क्योंकि दोनों का सम 180 है। तो वो आपको करके दिखाने की जरूरत नहीं है, बार बार इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। तो नाउ इन ट्राइंगल ओ पी आर, ओ पी आर में यहां पर अगर 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली साइड हाइपोटेनस हो जाएगी, तो हाइपोटेनस हो गई ओ पी, उसका स्क्वायर, और ये पी आर बची और ये ओ आर बची, एक परपेंडिकुलर हो गया एक बेस, तो यहां पर हमने लिख दिया पी आर का स्क्वायर और प्लस ओ आर का स्क्वायर। तो ओ पी कितनी है, ओ पी तो हमें दे रखी है यहाँ से यहाँ तक 5, तो उसको लिख लेते हैं 5 का स्क्वायर। पी आर अभी आपने निकाली है कितने की है, 4 की, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर और प्लस ओ आर का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और प्लस ओ आर स्क्वायर। ये 16 इधर ले जाओ तो इधर आकर कैसा हो जाएगा, ये माइनस का, और ओ आर की हमारे पास अब वैल्यू आ जाएगी √9। इधर से हमने स्क्वायर हटाया, इधर रूट चढ़ गया, इसमें से गया तो 9, और ओ आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी अब यहाँ से, ये आ गई 3 सेंटीमीटर। प्लस माइनस दोनों होते हैं, लेकिन लेंथ हम नेगेटिव नहीं लेते, तो हम बस 9 को किसका रूट लिखेंगे, 3 का। तो हमारे पास अब ओ आर आ गई। अब इसके बाद क्या किया जाए, अब इसके बाद करने के हैं दो मेथड। एक तो है कि हम इसमें सिमिलैरिटी लगाएं, और एक है हमारे पास कि हम दो ऐसे ट्राइंगल लें जिनमें कौन सी साइड आ रही हो, टी पी, और उनका रिलेशन हम वहां से बनाएंगे। तो पहले तो मैं एक ट्राइंगल ले लेता हूं जिसका नाम क्या है हमारे पास, पी आर टी, और पी आर टी में यहां से यहां तक ये जो टी आर है इसको क्या मान लेते हैं, इसको मैं वाई मान लेता हूं। जैसे मैंने यहां पर टू फाइंड में ही यहां पर ही हम लिख लेते हैं कि हमने क्या मान लिया है, टी आर को हमने मान लिया है वाई। ठीक है, ताकि अब कैलकुलेशन करें तो बार बार टी आर ना लिखना पड़े। तो एक ट्राइंगल तो लूंगा मैं पी आर टी, और एक दूसरा ट्राइंगल में लूंगा ओ पी टी, क्योंकि देखो यहां से यहां तक ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो रेडियस भी टेंजेंट के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री। थ्योरम 10.1 में हमने ये चीज पढ़ी थी। तो पहले हम ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं जिसका नाम क्या है, पी आर टी, और वहां से हम देखते हैं कि हमारे पास क्या इक्वेशन बनी। तो पहले आप ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल पी आर टी, तो पी आर टी में यहां पर ये एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री, और 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होती है उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। तो यहां से यहां तक ये हो गई टी पी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी आर का स्क्वायर और प्लस पी आर का स्क्वायर, पी आर स्क्वायर। तो टी पी की जगह पर कितना रख दिया, एक्स, टी आर अभी हमने माना था यहां से कितना था, वाई, और पी आर जो है यहां से यहां तक वो हमें दे ही रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया वाई स्क्वायर प्लस 16। अब इसको सॉल्व तो कर नहीं सकते क्योंकि दो दो वेरिएबल आ रहे हैं, तो इसको हमने यहीं पर छोड़ दिया, इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेंगे हम, दूसरा ट्राइंगल लेंगे ओ पी टी, और ये राइट ट्राइंगल क्यों है, इस ट्राइंगल के अंदर यहाँ पर 90 डिग्री एंगल है और इसमें भी टीपी आ रही है, तो मुझे वो दो ट्राइंगल लेने हैं जो मुझे निकालनी है वो वाली साइड किस किस में आ रही है। तो अब पहले अब ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री क्यों है, ये करके दिखाओगे आप। तो यहां पर आप लिखोगे कि ओ पी इज परपेंडिकुलर टू टी पी, इसका मतलब ये हो गया कि एंगल ओ पी टी कितने का हो गया, 90 डिग्री का, और इसके आगे इसकी थ्योरम लिखेंगे कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, ये चीज आपने थ्योरम 10.1 में पढ़ रखी है। तो अब इसमें जो 90 डिग्री का एंगल है इस वाले ट्राइंगल में, ये जो ट्राइंगल हम ले रहे हैं अब, तो इसमें यहाँ पर ये वाले एंगल के सामने वाली कौन सी हो जाएगी हाइपोटेनियस, ये पूरी की पूरी टी ओ। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो हाइपोटेनियस कौन सी है, टी ओ, और उसका स्क्वायर, और एक साइड हो गई टी पी और एक हो गई ओ पी, तो इनको लिख लेते हैं टी पी का स्क्वायर और प्लस ओ पी का स्क्वायर। अब टी ओ हमें पूरी तो पता है नहीं, हमें बस इसमें से क्या पता है, ओ पी पता है, टीपी को चलो हम एक्स लिख लेंगे। तो अब टीओ को क्या लिखें, तो टीओ को हम लिख सकते हैं टी आर प्लस ओ आर। तो टीओ को हमने क्या लिख लिया, टी आर प्लस ओ आर। ठीक है,
और टी आर और ओ आर को ज्वाइन करके हमारे पास कौन कौन सी साइड बनेगी, टी ओ बनेगी। तो आप यहाँ पर टी आर को कितना लिख सकते हो, टी आर हमने मान रखा है वाई, तो टी आर की जगह पर लिख लिया वाई, और ओ आर अभी हमने निकाला था, ओ आर कितने का है, ओ आर है 3 का, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसकी जगह पर 3 और फिर इसका स्क्वायर। टी पी कितना है, टी पी हमने मान रखा है यहाँ से यहाँ तक x, तो उसको हमने लिख लिया। और ओ पी कितना है, ओ पी यहाँ से यहाँ तक दे रखा है 5। ठीक है, अब आगे देखो, इसमें हम लगाएंगे फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है आप जानते ही होगे वो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a की जगह पर y मानते रहेंगे, b की जगह पर 3, और इस x स्क्वायर को रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं, y स्क्वायर प्लस 16, ताकि पूरी की पूरी इक्वेशन एक वेरिएबल में हो जाए। वहां से एक वेरिएबल आ जाएगा तो दूसरे की पुट कर देंगे तो हमारे पास x भी आ जाएगा। तो यहाँ पर अब आप ये फॉर्मूला लगाओ, इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, और फिर प्लस 2, a की जगह पर क्या लिखेंगे y, और b की जगह पर क्या लिखेंगे 3, फिर x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा और y का स्क्वायर हो जाएगा 25। आगे देखिए अब, तो ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 3 जा 6 वाई इक्वल टू, ये जो एक्स स्क्वायर है इसकी जगह पर क्या लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 16, तो यहाँ पर हमने लिख दिया वाई स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 25। और ये चीज़ हमने कहाँ से लिखी है, इसको भी लिख कर दिखाओगे, यहाँ पर हमने पुट कर दिया है एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना, वाई स्क्वायर प्लस 16। अब आगे देखिए, ये 16 और 25 और 9 ये तीनों डिजिट हैं, इनको एक तरफ कर लो, और जो हमारे y वाले हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा वाई स्क्वायर, और ये वाला वाई स्क्वायर भी इधर आ जाएगा, तो माइनस का वाई स्क्वायर, ये 6y इधर बचा, 16 और 25 हो गए 41, ये 9 प्लस का इक्वल टू के इधर आएगा तो माइनस का, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, तो कितना बचा हमारे पास 6y इक्वल टू 41 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा 32, तो y इक्वल टू आ गया 32/6। इससे इसको कैंसिल करते हैं, 2 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2 3 जा, और 2 से ये चला गया कितनी बार, 16 बार। अब y की वैल्यू जब 16/3 आ गई है तो यहाँ से हम x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास y और x में रिलेशन है ये वाला, तो हम पुट कर देते हैं y की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में। तो आप पुट करोगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 16, तो y की जगह पर हमने रख दिया 16/3 का होल स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर होता है 256, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 16। अब एलसीएम लेंगे तो 9 की इधर मल्टीप्लाई होगी, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9 पूरे के अपॉन में आ जाएगा, और 256 में जब 16 को प्लस 9 की जब 16 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 9 6 जा 54 का 4 कैरी 5, 9 1 जा 9 और 5 कितने हो गए 14, 16 9 जा 144, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 256 और 144 को प्लस करके 400, और अपॉन में क्या था 9, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा रूट, तो अंडर रूट के अंदर आ गई 400/9, और 400 किसका होता है 20 का, और 9 किसका होता है 3 का। तो इसका मतलब जो हमारे पास टीपी जो हमने x मानी थी वो कितनी आ चुकी है 20/3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 3। तो ध्यान से देख लेना, वैसे तो बहुत सिंपल सा, बस इसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा है। और यहाँ पर जैसे मैंने ये जो दोनों के दोनों ट्राइंगल्स लिए हैं जिनमें हमने क्या लगाई है पाइथागोरस थ्योरम, और फिर इक्वेशन बनाई है, इसके अलावा आप चाहो तो इसको सिमिलैरिटी से भी कर सकते हो, और लेकिन सिमिलैरिटी से कौन कौन से ट्राइंगल लेने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखो अब मैं आपको बताता हूं इसका सेकंड मेथड, कि अगर ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स जिसमें आपने अभी पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी, ये दोनों ना लगाकर आप क्या काम करोगे, सिमिलैरिटी से भी प्रूव कर सकते हो। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया था, इन दोनों ट्राइंगल्स को अभी पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करा था और वहाँ पे हमने इक्वेशन बनाई थी। लेकिन अब हम क्या काम करते हैं, दो ट्राइंगल्स लेते हैं और उन दोनों ट्राइंगल्स को करते हैं सिमिलर। अब कौन कौन से ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। एक ट्राइंगल है ओ पी टी, कौन सा वाला ट्राइंगल है, एक है ओ पी टी, और एक दूसरा ट्राइंगल है जिसका नाम है पी आर ओ, ये जो छोटा वाला ट्राइंगल दे रखा है ये।
तो एक तो हो गया ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल जिसका नाम क्या है ओ पी टी, और एक एंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया ये वाला जिसका नाम क्या है पी आर ओ। इन दोनों ट्राइंगल्स को करते हैं सिमिलर। सिमिलर करने के लिए जो सबसे आसान प्रॉपर्टी होती है वो होती है हमारी एंगल एंगल। तो देखो दोनों ही ट्राइंगल्स में ये वाला तो एंगल आ ही रहा है भाई, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है इसमें भी आ रहा है ये वाला एंगल, और जो हमारा ये छोटा वाला ट्राइंगल है इसमें भी आ रहा है ये वाला एंगल। तो इस एंगल के लिए हम लिख सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है एंगल ओ इक्वल टू एंगल ओ क्या हो गया हमारा कॉमन। दूसरी चीज, जो हमारा बड़ा वाला ट्राइंगल है ये जो ओ पी टी ट्राइंगल यहाँ पर माना है, इसमें यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल है 90 डिग्री, तो आप लिख सकते हो एंगल ओ पी टी, एंगल ओ पी टी। और जो छोटा वाला ट्राइंगल माना है पी आर ओ, इसका ये वाला एंगल, ये एंगल दोनों के दोनों कैसे होंगे ईच 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ईच 90 डिग्री। तो जब दो चीज हमारी प्रूव हो जाती है, दो एंगल, तो वो दोनों ट्राइंगल्स आपस में कैसे होते हैं सिमिलर। तो आप लिख सकते हो ट्राइंगल ओ पी टी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी आर ओ, और कौन सी प्रॉपर्टी से बाय एंगल एंगल। और जब दो ट्राइंगल हमारे पास आपस में सिमिलर हो जाएं तो हम उनकी अपोजिट साइड्स का रेशो ले लेते हैं। ये हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 6 में। तो अपोजिट साइड का रेशो कैसे लोगे, देखो ध्यान से देखते रहना आप। तो ये लिया है सबसे पहले हमने एंगल ओ, ये वाला जो एंगल था, तो इस एंगल ओ के सामने बड़े वाले ट्राइंगल में कौन सी साइड है, तो बड़े वाले ट्राइंगल में है टी पी। तो यहां पर आप लिखोगे टी पी, ठीक है। उसके बाद इसी एंगल के सामने, क्योंकि एंगल ओ के इक्वल करा है, तो एंगल ओ के ही सामने छोटे वाले ट्राइंगल में कौन सी साइड है, छोटे वाले ट्राइंगल में है ये वाली साइड जिसका नाम क्या है पी आर। तो यहां पर हम लिख देते हैं पी आर। उसके बाद दूसरा एंगल हमने कौन सा किया था ओ पी टी। तो ओ पी टी ये वाला एंगल है, इस वाले एंगल के सामने बड़े वाले ट्राइंगल में कौन सी साइड दे रखी है, ये पूरी की पूरी जिसका नाम क्या है ओ टी। तो यहां पर हम लिख लेते हैं ओ टी या फिर टी ओ। और ये जो 90 डिग्री का हमने एंगल किया है ये कौन से वाले के एंगल के इक्वल करा है पी आर ओ। तो पी आर ओ ये वाला एंगल है, तो इसके सामने कौन सी साइड आ जाएगी ओ पी। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे ओ पी, ठीक है। ये चीज आपने पढ़ी होगी ना 6th चैप्टर, ध्यान से करा होगा अगर आपने, तो मैंने आपको वहां पर ये चीज बता रखी है कि जो भी एंगल हमारे होते हैं उनकी अपोजिट साइड का रेशो लेते हैं। और जैसे अगर ओ पी टी ट्राइंगल की साइड अगर ऊपर की तरफ ले रहे हो तो वही ऊपर चलनी चाहिए, और पी आर ओ ट्राइंगल की नीचे की तरफ। अब हमने दो साइड तो ले ली, अब देख लो तीसरी साइड कौन सी बची, क्योंकि ट्राइंगल में तीन ही तो साइड होती हैं। तो हमने टी पी ले चुके हैं, हम टी ओ ले चुके हैं, बची कौन सी ओ पी। तो अब हम लिख देते हैं कौन सी साइड ओ पी। उसके बाद जो हमारा छोटा वाला ट्राइंगल था, छोटे वाले ट्राइंगल की कौन कौन सी साइड ले चुके हैं हम पी आर ले चुके ये वाली, ठीक है, और ओ पी ले चुके हम ये वाली, बची कौन सी ओ आर। तो यहां पर हम लिख देते हैं ओ आर। और ये कहां से आया सी पी एस टी, मतलब अगर दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी सिमिलर होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, वो इसकी फुल फॉर्म है। अब यहां से हमें कौन सी साइड निकालनी है वो ध्यान से देखो, मुझे निकालनी है यहां से यहां तक टी पी। तो टी पी तो इसमें आ रही है, तो मतलब ये वाला रेशो तो मुझे लेना ही पड़ेगा। अब इन चारों में से मेरे पास कौन कौन सी है, क्या टीओ और ओपी है, तो टीओ तो नहीं है मेरे पास, ओपी जरूर है, तो ये वाला हम नहीं ले सकते क्योंकि टीओ नहीं है। ओपी और ओ आर है, तो ओपी मेरे पास दे रखी है 5 की, और ओ आर मेरे पास मैंने अभी निकाली थी कितने की आई थी 3 की। तो हम कौन कौन सी साइड ले लेते हैं, हम ले लेते हैं टीपी के अपॉन में पी आर और ओपी के अपॉन में ओ आर। तो टीपी कितनी मान रखी है यहां से यहां तक x, पी आर कितनी है, पी आर हमने निकाली थी वो थी 4 की, और ओ पी कितने की यहां से यहां तक वो है 5 की, और ओ आर कितने की है, तो ओ आर भी हम निकाल चुके थे, ओ आर थी हमारे पास 3 सेंटीमीटर की। तो ओ आर की जगह पर हमने कितना रख दिया 3। उसके बाद ये जो 4 इधर डिनोमिनेटर में दे रखा है ये इधर चला जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 5/3 मल्टीप्लाई 4। तो x इक्वल टू आ गया 5 4 जा कितना 20/3, और यही हमारी क्या थी टीपी की लेंथ थी 20/3 सेंटीमीटर। तो आप चाहो तो सिमिलैरिटी से कर लो, और आप चाहो तो जैसे मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम से बताया है आप उससे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है इसमें, ठीक है। ये वाली जो चीज़ अगर ये लेंथ आपको ज़्यादा लग रही है तो आप इसकी जगह पर क्या कर सकते हो, ये वाली जो चीज़ मैंने आपको बताई है यहाँ सिमिलैरिटी, ये भी कर सकते हो। लेकिन ये जो यहाँ पर हमने किया है ये तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। और ओ आर की जो लेंथ है वो भी निकालनी पड़ेगी, जो यहाँ पर हमने ये ओ आर की लेंथ निकाली है ये भी आपको निकालनी ही पड़ेगी। कोई सा भी मेथड कर लो, चाहे फर्स्ट वाला कर लो चाहे सेकंड वाला कर लो। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 3, इसको ध्यान से कर लेना, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। और अगर इसमें अगर कोई डाउट हो अब भी तो आप कमेंट करके पूछ लेना।